किसकी नोटिफिकेशन आई? ठीक है। नाइस। तुम सोच रहे हो कि मैम अगर आपको फोन ही देखना था तो आपने वीडियो क्यों बनवाया? वीडियो क्यों बना रही है? घर पे बैठ के फोन देख लेती। मैम को बोलने से पहले खुद सोचो। नोटिफिकेशन आती है, फोन उठाते हो, व्हाट्सएप बंद होके कब इंस्टाग्राम पे पहुंच जाते हो पता नहीं चलता है। राइट? फोन उठाते हैं कि बस एक नोटिफिकेशन चेक करना है या मम्मी को मैसेज करना है या फलाने को मैसेज, और पता ही नहीं चलता है कि 30 मिनट कब खा गए हम। और ये आपके साथ रोज होता है। तो आप अकेले नहीं हैं, दैट्स फाइन। मैम के साथ भी होता है, मैम की दोस्तों के साथ भी होता है। एवरीबडी इज एडिक्टेड टू देयर फोन्स एंड इट इज नॉट अ गुड थिंग। बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, देखिए आप अभी एडिक्टेड हैं एंड जब आपको बाय द टाइम ये रियलाइज होगा कि यार मुझे क्या हो गया है ब्रो, मैं कहीं भी बैठ के अपना फोन छू रही होती हूँ, मैं लगातार फोन देख रही होती हूँ, तब आपको बहुत दुख होगा अचानक से। फिर आपको लगेगा कि यार ब्रो, मैंने भी लाइफ के लिए 2.5-3-4 घंटे हर दिन इतनी फालतू चीज में दी है। तो ये जो आज का वीडियो है ना, ये कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है जो आप शायद से अभी ये सोच के टाल दोगे कि नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है, बट जब तक तुम प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। एंड देयर इज अ वेरी शॉकिंग फैक्ट एक्चुअली। जो एवरेज इंसान है ना आज के टाइम में, वो अपना फोन दिन में 150 से ज्यादा बार चेक करता है। तुम विश्वास करो या ना करो, तुम गूगल कर सकते हो एटलीस्ट। और डेली स्क्रीन टाइम जो होता है दैट इज लाइक 4 से 7 घंटे के बीच होता है। मतलब अगर हम 16 घंटे के आसपास जग रहे हैं तो ऑलमोस्ट आधा टाइम हम लोग स्क्रीन पे हैं। सोचिए, तो आप अपनी लाइफ का आधा हिस्सा एक इस चीज को दे रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग? और फिर आप कहते हो कि मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा, मेरे पे बहुत सारे पैसे नहीं आ रहे, व्हाई? एंड द मोस्ट डेंजरस पार्ट इज कि हम लोगों को ये ऑकवर्ड फील होना बंद हो गया है, हमें ये नॉर्मल लगने लग गया है। बिकॉज मैं भी वही करती थी, सुबह उठते ही फोन, रात को सोने से पहले फोन, ऑफिस के बीच में फोन, काम करते करते फोन, गुस्सा आ गया तो फिर फोन। एंड ऑफ द डे सब नॉर्मल चल रहा होता था। गिल्ट भी ना कभी आपको बहुत समय बर्बाद करने के बाद ही होगा, आज शायद होगा भी नहीं, बट जब होगा तब ये चीजें फॉलो कर लेना। हो सकता है आपको ऑलरेडी फील हो चुका हो कि टाइम वेस्ट हुआ है, लेकिन सेटिस्फैक्शन हमें जीरो है। दिस एडिक्शन इज वेरी डेंजरस। एंड बट व्हाई इज इट डेंजरस? बिकॉज ये ड्रग्स की तरह ऑब्वियस नहीं लगता हमें, ये साइलेंट है। ये तुम्हारे फोकस को डिस्ट्रॉय करता है, डिसिप्लिन को खा जाता है, और आपको एक एवरेज या बिलो एवरेज इंसान बना के छोड़ देता है। और सबसे बड़ा भ्रम क्या है यहाँ पे, कि आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर रहे हैं उसको। आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। एंड मतलब आपके एक व्यू का कोई और इंसान 50,000 रुपए ले रहा है उस नाम पे कि मेरा व्यू है, 1 मिलियन व्यूज है मेरे पास। आपके एक व्यू का पैसा ले रहा है और आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बस दे रहे हैं। एवरी नोटिफिकेशन इज अ ट्रिगर। हर रील आपको एक ट्रैप लगती है ना, हर स्क्रॉल के साथ आपका अटेंशन और कमजोर होता जा रहा है। एंड सवाल ये है भी नहीं कि फोन एडिक्शन है कि नहीं है, सवाल ये है कि तुम बाहर कब निकलोगे इससे। मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था कि भैया सारी दुनिया इन्फ्लुएंसर बनती जा रही है, क्यों? तो किसी ने आके लिखा आप वीडियो क्यों बना रहे हो फिर? तो अगले ने लिखा अपना कंपटीशन कम करने के लिए। भैया पगले वगले हो क्या थोड़े? हैं? तुम्हें क्या लगता है कि ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए हम लास्ट ईयर शुरुआत की है कि उसके पहले शुरुआत की है? जुम्मे जुम्मे गिन लो तो 8 साल होने जा रहे हैं हमको वीडियो बनाते बनाते। ठीक, उसके पहले से हम पढ़ा रहे हैं। तो हमने ये कोविड के टाइम और टिकटॉक के टाइम अपना कंटेंट क्रिएशन का जर्नी शुरू नहीं किया है। ठीक है, तो बात करो तो कम से कम लॉजिकल करो, फालतू बातें क्यों किया करते हो? राइट? अब मैं यहाँ समझा रही हूँ कि फोन एडिक्शन, तो तुम बोलोगे कि अरे तो तुम फोन क्यों देखा करती हो? अरे भैया, तो मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं छोड़ूं। आप बताइए, वही लोग, वही हाल है कि डॉक्टर आपको दवाई दे तो आप उसको, तो आप क्यों नहीं खा ले रहे हैं दवाई? अरे हमको बीमारी तो होनी चाहिए कि हम खा लें। एनीवे, गेटिंग बैक टू बिजनेस। तो अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि भैया आप अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा एक फोन की स्क्रीन में घुस के निकाल रहे हो और वो गलत है, तो थोड़ा सा इस पे काम कर सकते हो कि देखो, एक अवेयरनेस तो रख लो। सिंपल सा सवाल पूछो, क्यों उठा रहा हूं मैं ये फोन? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? अगर आंसर क्लियर नहीं है तो समझ जाओ कि आप हैबिट से ऑपरेट कर रहे हैं। इंटेंशन नहीं है यहाँ पे फोन का, बस हैबिट है कि हाँ कुछ नहीं, फोन उठा लिया। सेकेंड स्टेप इज फ्रिक्शन क्रिएट करिए थोड़ा सा।
अभी आपके लिए फोन यूज करना बहुत इजी है, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाइए। अननेसेसरी ऐप्स को डिलीट कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं। मेरी सारी नोटिफिकेशंस बंद है, एवरी नोटिफिकेशन इज ऑफ। यहाँ तक कि व्हाट्सएप अगर मैं खोल के नहीं देखूं मुझे पता नहीं चलता किसका व्हाट्सएप आया है। यूट्यूब जो कि मेरा काम है उसकी नोटिफिकेशन बंद है, मेरा इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन बंद है। बस एक फोन की घंटी बजती है फोन पे। जब तक हमें खुद नहीं दिल करेगा ना कि देखो मैसेज आया होगा, कुछ हुआ होगा, अब उठाओ और देखो, कोई नहीं बोल सकता मुझे फोन उठाने को। यहां तक कि फोन को ड्रॉर में भी रख सकते हो आप, यू शुड पुट इट। इट फील्स वेरी सिंपल, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। जब आपके फोन को ये पता रहे, आपको पता रहेगा कि मेरे आसपास, मेरे बेड पे, मेरे यहाँ पे फोन नहीं पड़ा हुआ, तो आपका मन भी नहीं करेगा। एंड द थर्ड स्टेप इज रिप्लेसमेंट। एडिक्शन को सिर्फ हटाया नहीं जा सकता, उसे रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे लाइफ में, अच्छा बीच में विंटर्स आई थी तो मुझे चिक्की खाने की आदत लग गई थी। मैं उतनी चीनी रोज खा ही रही थी। मैं नीचे जाती थी, चिक्की खरीदती थी, ऊपर आ जाती थी। जब वो ठेला हट गया तो मेरा दिमाग वो लगाने लग गया कि भाई अब क्या खरीदूं, अब तो मुझे जाना है वहां तक, मैं खरीदूं क्या अब ये देख लो आप, कॉफी, ये जुगाड़ हो गया उसका। उसको हटाने के लिए, वो चीनी छोड़ने के लिए मुझे कॉफी लेनी पड़ती है। तो रिप्लेस करना पड़ता है अपनी बुरी आदतों को। शुगर की आदत थी, अब सॉर्टेड कॉफी की आदत। अब नीचे जो चिक्की वाले भैया थे उन्होंने कोकोनट वाटर का ठेला लगा लिया, मैं कोकोनट वाटर पे आ जाऊंगी। तो अगर तुम्हें ये कहता है कि गो कोल्ड टर्की छोड़ दो, बुरी आदत एकदम से छूट जाएगी, बकवास करना, नहीं छूटती, हमसे नहीं छूटती, हम तुम्हें बताएंगे भी नहीं वो चीज़। एनीवे, देखो जब भी तुम्हें एक अर्ज फील होती है, आई नीड टू चेक माई फोन। अब जैसे हमारे सर बैठे हैं यहाँ पे, 2 फोन लेके बैठे हैं, एक फोन नहीं है उनके पास, 2 फोन है। वो अपना ऑफिस का काम एक फोन में करते हैं, दूसरे फोन में चकल्लस करते हैं। इतना एडिक्शन। और ये बहुत सॉलिड बड़े फैकल्टी की मैं बात कर रही हूँ, नाम नहीं बताऊंगी, मार पड़ेगी मुझे बाद में, लेकिन आपको बता रही हूँ। देखिए, जब भी आपको कोई इस तरीके की आदत लग जाए, थोड़ा वॉक करिए उसको अवॉइड करने के लिए, पानी पीजिए, 5 मिनट स्ट्रेचिंग कर लीजिए, कुछ प्रोडक्टिव करिए। क्रॉसवर्ड्स की बहुत अच्छी किताब है, मैं इसका पूरा श्रेय अपनी बेस्ट फ्रेंड को देती हूँ। वो क्रॉसवर्ड्स की किताब लेके आई है, उसका नाम पूछूंगी और इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखूँ, क्योंकि मुझे भी ऑर्डर करनी है। तो क्रॉसवर्ड खेलो यार, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो। शुरुआत में आपको ये ऑकवर्ड लगता है, बट धीरे धीरे कंट्रोल वापस आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आपको किसी के लिए परफेक्ट नहीं बनना है। अगर आज आप मेरे कहने पे, मेरे लिए, मेरे आइडियोलॉजी से मीट करने के लिए फ़ोन छोड़ देते हो, जिस दिन आपको लगेगा कि ये फालतू टीचर है, आप उस दिन वापस फ़ोन करने लगोगे, राइट? द होल पॉइंट इज लाइफ टाइम कुछ भी करना अपने लिए करना, क्योंकि तुम जो भी अपने लिए करोगे वो तुम कभी भी नहीं छोड़ोगे। अगर तुम किसी और के कहने पे, किसी और की वजह से वो करने जाओगे, तो तुम जिस दिन तुम्हारा उस इंसान से, उस चीज से मन भर जाएगा, देन यू विल गो बैक टू योर बैड हैबिट्स। तो अगर आज आप 6 घंटे फोन यूज कर रहे हैं, तो प्लीज कल से उसको एटलीस्ट 3 घंटे कर दीजिए। लेकिन अगर आप 6 से 5.5 पे भी आ रहे हो, तो ये भी प्रोग्रेस है, ठीक है? रियल चेंज इज ऑलवेज स्लो। आराम से काम करो, रियल रहो, नेचुरल रहो, अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो। तुम्हें नहीं पता भाई मेरा फोन का एडिक्शन कितने साल से चला जा रहा था, अब मैंने कम किया है ना? एंड में बस आपको इतनी सी बात समझाना चाहूंगी कि फोन प्रॉब्लम नहीं होता है, लैक ऑफ कंट्रोल प्रॉब्लम होता है। और ये जो लैक ऑफ कंट्रोल है, फोन इसको प्रमोट करता है। फोन कहता है कि हाँ हाँ छोड़ ना, कोई भी दिक्कत हो रही है, फोन उठा के बैठ जा। माँ बाप बैठे हैं डिनर करने के लिए, फोन उठा के बैठ जा। ये क्या है? अगर आप अपने फोन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो लाइफ को कंट्रोल करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिसीजन आपके हाथ में है, आप फोन यूज करोगे या फोन आपको यूज करेगा। अगर आप सीरियसली इस एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हो, तो आज से स्टार्ट करो। स्मॉल स्टेप्स लो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। और अगर तुम्हें ऐसी रियल नो नॉनसेंस वीडियोस चाहिए रहती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्या आप बैंकिंग सेक्टर में फास्ट करियर ग्रोथ चाहते हो और सिर्फ एंट्री लेवल जॉब नहीं, बल्कि डेप्यूटी मैनेजर लेवल से करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। प्रेजेंटिंग एक्सिस बैंक कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप रिलेशनशिप मैनेजर प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद करियर 24/7। ये एक 12 महीने का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो आपको बनाता है फ्यूचर रेडी बैंकिंग प्रोफेशनल। प्रोग्राम में आपको मिलेगा 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग, 2 महीने रेजिडेंशियल कैंपस ट्रेनिंग इन आवर कैंपस, 2 महीने इंटर्नशिप एट एक्सिस बैंक ब्रांचेस एंड 6 months ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि ये भी बेस्ड है अर्न व्हाइल यू लर्न मॉडल पर। ट्रेनिंग के 3rd और 4th मंथ में 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। इंटर्नशिप स्टेज से ही फुल सैलरी स्टार्ट हो जाएगी टिल द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप एक्सिस बैंक में सीबीजी रिलेशनशिप मैनेजर के रोल में डेप्यूटी मैनेजर ग्रेड पर ज्वाइन करते हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी है 6.3 to 6.8 lakhs पर एनम प्लस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स। साथ ही आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा
in Banking and Relationship Management from NITTE University. Eligibility पर ध्यान दीजिएगा, आपका graduation completed होना चाहिए with minimum 50% marks. अगर आप एक simple graduate हो तो आपके पास 1 year का work experience mandatory है. अगर आप एक post graduate हो तो आपके पास minimum 6 months का work experience है, तब भी आप eligible हैं. एज आपकी 22 से 28 के बीच होनी चाहिए, ना 22 से कम ना 28 से ज़्यादा. इसका सिलेक्शन प्रोसेस और आगे की डिटेल्स जानने के लिए अगर आप नीचे दिए गए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके उसे फॉर्म को पूरी तरह फिल करेंगे तो हमारी टीम आपके साथ टच में आएगी और आपको सारे डिटेल्स और पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप ना ही सिर्फ समझाएगी बल्कि पूरे प्रोसेस में आपके साथ रहेगी.